मन करता है कि खूब बड़े बड़े भंडारे करें। तो हमने उनसे कहा ये जरूरी नहीं है कि आप लाखों लोगों को भोजन कराओ, बहुत बड़ा भंडारा करो, ये जरूरी नहीं है। भंडारा छोटा भी हो सकता है। उसने कहा गुरु जी छोटा भंडारा करो तभी भी तो 1-8 लाख रुपए 25-50 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। हमने कहा इतना भी खर्च नहीं होगा। अरे गुरु जी और छोटा भंडारा करो तो 10-20 हजार तो खर्च हो ही जाते हैं। हमने कहा इतना भी नहीं होगा। उसने कहा फिर ऐसा कौन सा भंडारा है? हमने कहा घर में से थोड़ा सा आटा और शक्कर निकाल के लेगा, पीपल के पेड़ के नीचे डाल दिया, चींटियों ने आकर खा लिया, वो भी तो भंडारा है। घर में से थोड़ा सा अन्न निकाल के ले गए, पक्षियों को डाल दिया, वो भी तो भंडारा है। थोड़ा सा अभी फसल कटी है, गेहूं का बहुत सारा भूसा निकलेगा, बहुत सारा चारा निकलेगा, बोरा भरकर आप अपनी गाय के लिए रखते हो, एक बोरा भरकर दूसरों की गाय के लिए भी रख लो, भंडारा ही तो कहलाएगा। भंडारा ही तो है। महाराज स्वयं खा लेना स्वीकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। उस संस्कृति में हम जिए। जरूरी नहीं कि आप लाख रुपए खर्च करोगे तो भंडारा होगा। आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठ, कभी तुमने विचार करा कि इन हाथों ने ये रोज बांटा, आज घर से अपनी बहू से कह दूं कि बेटा थोड़ा आटा से शक्कर मिला दे, रोज कि गांव के लोगों के साथ बैठ के ऐसा ऐसा बांटता हूं, आज अपने हाथों से पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दाना डालूंगा तो मेरी जिंदगी ऊपर जाकर संवर जाएगी। अभी सोचा, बस बैठ गए, जब समय मिला तब बैठ गए। 4 बजे पेड़ के नीचे बैठ गए, 5 बजे पेड़ के नीचे बैठ गए, 6 बजे पेड़ के नीचे बैठ गए। और बैठो, शिव महापुराण की कथा कथी अभी ग्रेटर नोएडा की कथा में वर्णन करा था। एक चाय, यहाँ बाहर जाना चाय पीना 5 रुपए की मिल जाएगी, वही चाय छोटा नागदा जाना किसी होटल में बैठ कर पीना 10 रुपए में मिलेगी, वही चाय और आगे जाना बेटमा, और बेटमा में किसी वीआईपी होटल में बैठकर पीना 50 रुपए की मिलेगी। वही चाय इंदौर चले जाना 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाकर पीना 150-200 रुपए की मिलेगी। चाय वही है, शक्कर वही है, दूध वही है, पानी वही है, आगे में तपाई भी वही है। चाय यहाँ 5 की है, आगे गए 10 की हो गई, और वीआईपी में गए 50 की हो गई, और इंदौर पहुंच गए 200 रुपए की हो गई। 7 स्टार में उस चाय को 5 स्टार होटल में जाकर पिए, वो 200 रुपए की हो गई। चाय वही है, बस वो चाय कहाँ जाकर बैठी है उसकी कीमत देखिए। ठेले पर थी वो चाय 5 रुपए की थी, होटल पर पहुंची उसकी कीमत बढ़ गई, और होटल पर पहुंची उसकी कीमत बढ़ गई, 5 स्टार होटल में चाय पहुंच गई 200 रुपए की हो गई। उसी तरह तुम कहाँ बैठे हो, तुम्हारी कीमत तुम स्वयं बना सकते हो कि तुम बैठ कहाँ रहे। फालतू लोगों के साथ बैठोगे कीमत घटेगी, सत्संग में जाकर बैठोगे, शिव महापुराण में जाकर बैठोगे, राम कथा में जाकर बैठोगे, रामायण में जाकर बैठोगे, सुंदरकांड में जाकर बैठोगे, कहीं अच्छी जगह में जाकर बैठोगे तो तुम्हारी कीमत परमात्मा जानता है कि तो कोई नहीं रहा है, वो जान लेता है इसकी कीमत क्या। और बैठ जाओ किसी वो मदिरा पीने वालों के साथ गलत, फिर कीमत है, कहीं का भी आएगा नहीं तो गाली से बात करेगा, गाली से। और यहाँ तुम बैठ जाओ कहीं का गाली से बात करके बता दे भला, और साहब कैसा हो, और साहब कैसा हो, आओ साहब बैठो साहब आराम से बैठो साहब, कितना कितना सम्मान दे। और तुम वो गलत लोगों के साथ बैठो तो वहां कोई सम्मान दे। यहाँ लोग भजन सुना है ना, देसी देसी सुना है,
तो सम्मान दो। पहले ही शब्द निकले वही डायरेक्ट, गोरे हमारी जगह बैठ गया और यहां तुम कहीं पर भी बैठ जाओ, श्री शिवा नमस्ते। यहाँ जो देगा वो भजन देगा, या जो देगा वो नाम देगा, या जो देगा वो राम नाम कृष्ण नाम देगा, या जो देगा वो भगवान का भजन देगा, और वहां जो देगा वो देसी देसी। अब मन तुम्हारा है कि तुम अपने आप को किस जगह पर ले जाकर बैठाना चाहते हो। कितने दिन की कथा है? बोलो बोलो जम के बोलो जीजी, जीजा उन भी बोलो, कितने दिन की है? 5 दिन की कथा। अब 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, इनको सवारने के लिए यह पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा है। कोई कितना ही के आजकल तो तू हमारे पास आके बैठ ही नहीं दिया, उससे कह देना अब आजकल मैं 5 स्टार होटल में बैठ गया, अब मैं हमारे साथ नहीं बैठी रही, अब मैं तो 5 स्टार में बैठी, अब मैं तो बस क्यों बैठे? कितना महादेव जी बैठे हैं अब कोटेश्वर में, उनके ऊपर पानी दिन भर टपकता रहता है, और पानी भी इतना ठंडा, एकदम शीतल जल टपक रही। कोटेश्वर के आसपास के लोगों से महादेव जी कह रहे हैं अपने भेजे को ठंडा रखना रे, ठंडा रखना, ज्यादा बड़बड़ मत करना, मेरे जैसे चुपचाप मैं जैसे बैठा हूं शांति से एक कोने में चुपचाप भेजा ठंडा करके बैठे रहो। क्या होगा उससे? जितना चुप बैठ